आफाक महाजिर पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। कहा गया कि महाजिर नाम पर किसी को असेंबली में नहीं पहुंचने देंगे। उन्हें डर था कि एक भी पहुंचेगा ये महाजिर की बात करेगा, ये सच बात करेगा, हक की बात करेगा, जुल्म के खिलाफ बात करेगा। ये हमारे लगाम में, हमारे हाथ में नहीं है इसकी। इस महाजिर पॉलिटिक्स को दफन करने के लिए उनके पास कोई और हरबा नहीं था। बाकायदा महाजिर कल्चर डे को हाईजैक करके महाजिर पॉलिटिक्स, यानी मुझे खुदा की कसम घर से उठा के लेके चले गए। रात को मेरे पास मेरा मेहमान बैठा हुआ था, वो आए और आके कहा कि आफाक साहब आपसे अकेले में बात करनी है। मतलब घर में घुसा है यूनिफॉर्म में, बात करनी। मैंने कहा बताइए क्या बात करनी है? अकेले में बात करनी है। वो जाहिर मेहमान बैठा था, भाप गया। उसने कहा हालात खराब है, वो तो भाग गया। मुझसे कहा कि हम आपको लेने आए। तो मैंने कहा चलो। मैं वर्ड्स बाई वर्ड्स बता रहा हूं। मैं जीन्स में था, मुझसे कहा कि 2 जोड़ी कपड़े रख लीजिए। इसका क्या मकसद था? क्लियर मैसेज था ना कि यू आर अंडर अरेस्ट। मैं खुदा की कसम से मैंने कहा मैं जीन्स में सोने का आदमी हूं, सो जाऊंगा, चल मेरे साथ। बस एक मैंने एहतियात ये की थी कि बाहर, क्योंकि पुलिस गार्ड्स होती है, साथी होते हैं। मेरी गाड़ी अंदर खड़ी थी, मुझसे कहा जबरदस्ती कि आप अपनी गाड़ी में बैठिए। मैंने कहा नहीं, तुम लेने आए हो, तुम्हारी गाड़ी में बैठूंगा, तुम्हारी गाड़ी में बाहर खड़ी। तो मैं बाहर निकला हूं तो जाहिर है पुलिस वालों को भी मैंने वेव किया, अपने साथी को भी वेव किया, ताकि रिकॉर्ड पे तो रहे कि हाँ ये लेकर गए। पूरी रात उन्होंने मुझे धमकियां दी, पूरी रात मुझे धमकाया, जहनी अजियत दी, सिर्फ इस बुनियाद पर कि महाजिर लफ्ज नहीं चलेगा, और महाजिर लफ्ज से दस्तबरदार अगर नहीं होगे तो खमियाजा भुगतो। मैंने कहा मैं 8.5 साल पहले काट के आया हूं, मजीद काट लूंगा, जो जिंदगी का सफर है। मैंने कहा मैं इस लफ्ज से दस्तबरदार नहीं हूंगा, इसलिए कि ये मेरी शनाख्त है, मेरी कौम की शनाख्त है, और मैं अपनी कौम को बेशनाख्त नहीं करना चाहता। मेरा हमेशा से अज़्म ये रहा है कि मैं जीऊंगा तो शनाख्त के साथ और मरूंगा तो शनाख्त के साथ। ना गुमनामी में मरना चाहता हूं, ना गुमनामी में जीना चाहता हूं। मैंने सख्ती से मना किया। जो लफ्ज तुम्हें खटकता है, जो लफ्ज तुम्हें हजम नहीं होता, जिस लफ्ज से तुम शिद्दत से नफरत करते हो, उस लफ्ज के नारे गवर्नर हाउस में सरकारी सरपरस्ती में क्यों लगे? सिर्फ इसलिए कि इस लफ्ज को हाईजैक करने के बाद दफन किया जा सके। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं, और मैंने लोगों से कहा है कि ये जो एजेंसियां जो साजिशें करती हैं, लोगों को बेवकूफ समझती हैं, बेवकूफ बनाती हैं। किसी समझदार ने, मेरा ख्याल है कि इन्हीं लोगों के लिए कहा था कि यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम एंड all of the people some of the time, but nobody can fool all of the people all of the time. कभी कोई जिंदगी भर सबको बेवकूफ नहीं बना सकता। एजेंसियों ने जो कुछ करना था अब तक किया। इस कौम के साथ खिलवाड़ अब बंद होना चाहिए। ताकत के जरिए आप किसी को रोक सकते हैं वक्ती तौर पर। ताकत के जरिए आप किसी को कैद कर सकते, किसी इंसान को कत्ल कर सकते। नजरिए को कोई कत्ल नहीं कर सकता, सोच को कोई कैद नहीं कर सकता, फिक्र को कोई फैलने से रोक नहीं सकता ताकत के जरिए। और अगर ताकत से सब कुछ कुचलना मुमकिन होता तो यजीद आज नफरत की अलामत और हुसैन शहादत के बावजूद सर का ताज नहीं होते। इमाम बुखारी, उनको कत्ल किया गया जहर देकर। जिसने जहर दिया उसकी कब्र आज किसी को नहीं पता। आज इमाम बुखारी से आप उसकी हिदायत लेते हो इस्लाम की। आप किसी जगह पर भी ताकत से किसी को कुचल नहीं सकते। ये एक नजरिया है और ये नजरिया हकीकत है। ताकत से वक्ती तौर पर आप किसी चीज को कुचल के दबा सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, शिकस्त नहीं दे सकते। इसलिए कि ये तो नेचुरल फिनोमिना है कि सच और हक को कभी कोई कत्ल नहीं कर सकता। सच और हक हमेशा फतह हासिल करता है, किसी शक्ल में भी हो। और यह हक है, यह सच है कि जिस तरह पंजाबी एक कौम है, उस तरह महाजिर एक कौम है।
जिस तरह पठान एक कौम है, पख्तून एक कौम है, उसी तरह महाजर एक कौम है। जिस तरह सिंधी एक कौम है, उसी तरह महाजर एक कौम है। और जो लोग इस महाजर लफ्ज को हाईजैक करके सरकारी दरबारी नजरिया बनाना चाहते हैं, नजरिया दरबारी नहीं होता, शायर दरबारी होते हैं, सियासी लोग दरबारी होते हैं, नजरिया दरबारी नहीं होता, नजरिया सच होता है। तुम उसको गवर्नर हाउस ले जाओ या उसको किसी के दफ्तर ले जाओ,